देश के कई हिस्सों में मानसून राहत भी दे रहा है, लेकिन कई राज्यों के लिए यही बारिश अब बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कहीं सड़कें पानी में डूबी हैं तो कहीं पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, कहीं नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं तो कहीं बाढ़ लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। अब दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक मानसून का असर साफ दिखाई दे रहा है। तो आखिर देश के किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौसम विभाग ने किन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि गुरुवार सुबह हुई तेज बारिश ने राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम की रफ्तार धीमी कर दी। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे, धौला कुआं, कालिंदी कुंज, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ग्रीन पार्क और एम्स के आसपास वाहन लंबे समय तक धीमी गति से चलते नजर आए। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए सफर काफी मुश्किल रहा। स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से अपील की है कि जहां संभव हो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए, ताकि सड़कों पर दबाव कम किया जा सके। वहीं मौसम विभाग यानी कि IMD ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था और ऐसे में विभाग के अनुसार दिन भर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश भी रही। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 1.3 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान भी करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहा। और ऐसे में अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की, तो जहां लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। ऋषिकेश में गंगा नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने लोगों से घाटों पर ना जाने की अपील की है और नदी किनारे अतिरिक्त सावधानी बरतने को भी कहा है। सबसे ज्यादा असर चमोली जिले में देखने को मिल रहा है, जहां हेलंग के पास लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। ये वही प्रमुख मार्ग है जो सीधे बद्रीनाथ धाम तक जाता है। हाईवे बंद होने के कारण करीब 200 यात्री हेलंग के पास रोके गए हैं और प्रशासन ने लोगों से फिलहाल यात्रा टालने की अपील की है। सड़क को जल्द खोलने के लिए BRO, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD की टीमें लगातार काम कर रही हैं। अब इसी बीच रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा के पास पहाड़ से मलबा और पानी केदारनाथ हाईवे पर आ गया, जिससे कई वाहन कीचड़ और मलबे में फंस गए। खराब मौसम को देखते हुए देहरादून, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर का असर देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद में गंगा का पानी 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों तक पहुंच गया है। वहीं बलिया में पिछले एक सप्ताह के दौरान 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। प्रतापगढ़ से भी एक दुखद खबर सामने आई, जहां लगातार बारिश के कारण करीब 100 साल पुराना मकान ढह गया और इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही इस मॉनसून सीजन में राज्य में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। धनसारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं स्थिति को देखते हुए 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 1,60,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नुह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 78.5 mm बारिश गुरुग्राम में दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। और अब नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश पर। देखिए, यहाँ पिछले एक हफ्ते में मानसून की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। राज्य में सामान्य से 13% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक भी अधिकांश इलाकों में सामान्य या उससे कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज 3 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था।
अब बात हम राजस्थान की कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में भी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और ऐसे में मौसम विभाग ने 21 जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भरतपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में करीब 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 72 mm बारिश अलवर के गोविंदगढ़ में हुई, जिससे कई सड़कें जलमग्न हो गई। तो वहीं कोटा में अच्छी बारिश की कामना के लिए 4 साल बाद गढ़े भैरू जी को निकालकर पूजा की गई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में इस मॉनसून सीजन में अब तक औसत से 18% कम बारिश दर्ज की गई। अब तक कुल 16.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तेज बारिश हो सकती है और इसी को देखते हुए ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब जानते हैं कि अगले 2 दिनों का मौसम किस तरह का रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कल की बात करें 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश में जारी किया गया है अलर्ट और भारी बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और छत्तीसगढ़ में जताई गई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना समेत कई राज्यों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। 8 अगस्त के लिए बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट राजस्थान में जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और मेघालय में बनी हुई है और साथ ही बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावनाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर देश के अगले अलग अलग हिस्सों में मॉनसून का असर अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रही है, तो कहीं यही बारिश जनजीवन, यातायात, यात्रा और बाढ़ जैसी चुनौतियां लेकर आई है। ऐसे में जिन इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, वहां स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करना, अनावश्यक यात्रा से बचना और मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है।